हम लोग कोई बहुपद लिखते हैं तो उसमें कई गो पद लिखते हैं, सुन रहे हैं? जब हम लोग बहुपद लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कई गो पद लिखते हैं। उस पद में एक चर राशि होती है और एक अचर राशि होती है, दो ही राशियां होती हैं, जिसमें हमें अचर राशियों से कोई मतलब नहीं, केवल मतलब रखना है किससे, चर से। यदि चर और चर राशि के घात के रूप में, चर राशि के घात के रूप में जो भी मतलब उसका घातांक लिखा गया होता है, घात के रूप में लिखा हुआ जो अंक है, सुन रहे हैं, घात के रूप में लिखा हुआ जो अंक है, उसके घातांक को ही, अर्थात उस अंक को ही, घात के रूप में लिखे हुए अंक को ही, ठीक है ना, इसी को घातांक कहा जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। समझ में आया? मतलब किसी बहुपद के जो भी चर है, उस चर में जो सबसे बड़ा घातांक है, सबसे बड़ा घातांक है, ठीक है ना, उसको ही हम लोग बहुपद की घात कहते। समझ में आया? कि कोई भी बहुपद अगर लिखा गया है, कोई भी बहुपद अगर लिखा गया है, तो उस बहुपद में बहुत सारे पद लिखे गए होंगे, सभी पदों में अलग अलग चर प्रयोग किए गए होंगे कि एक ही को चर प्रयोग किया गया होगा, एक भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। और उसमें जो सबसे बड़ा चर होगा, सबसे बड़ा घात वाला जो पद होगा, सबसे बड़ा घात वाला जो पद होगा, उसके घातांक को ही, उसके घातांक को ही बहुपद की घात। जैसे देखो, यहाँ हम लिख रहे हैं 3x², यहाँ 5x3, यहाँ 7x, ठीक है ना, -3 ऐसे लिख दिए हैं। समझ में आया? अब इसमें कई गो पद लिखे गए हैं, 4 गो। कितने पद लिखे गए हैं? इस पद की घात कितनी दिखाई दे रही है? इस पद की घात कितनी दिखाई दे रही है? 3। इस पद की घात कितनी दिखाई दे रही है? इस पद की घात 0 है ही नहीं ना जी। इनमें सबसे बड़ा घातांक वाला पद क्या है? ये ना है, सबसे बड़ा घातांक वाला पद यही है। अब इसमें चर की घात क्या लिखी गई है? इसी को इस इतने बड़े बहुपद की घात कहते हैं। मतलब है 4 पदों वाला बहुपद, 4 पदों वाला बहुपद कितने घात का बहुपद है? 3 घात का बहुपद है। समझ में आया? कितने घात का बहुपद है? 3 घात। समझ में आया ना? बहुपद की घात समझे? कोई भी बहुपद अगर लिखा गया हो तो उस बहुपद में जितने भी पद लिखे गए हैं, उन सभी पदों के कुछ अलग अलग घात लिखी गई होगी चर की, ठीक है ना। उसमें खोजेंगे कि सबसे बढ़हन घात वाला पद कहाँ है। ये ना किए थे हम लोग, पहला देखे थे तो एकर घात 2 दिखाई दिया, दूसरा पद देखे तो एकर घात 3 दिखाई दिया, चौथा तीसरा देखे तो इसका घात 1 दिखाई दिया। में घात है ये नहीं, वो अचरांक है केवल। तो सबसे बढ़हन घात वाला पद कौन था? ये वाला, सबसे बड़ा घात वाला पद ये वाला था। अब इसका जो घातांक था, इसका जो घातांक था, उस घातांक को ही बहुपद की घात कहते हैं। समझ में आया? किसी बहुपद में प्रयोग किए जाने वाले सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को ही बहुपद की घात कहते हैं। समझ में आया? है? देखो इसी तरह से परिभाषा लिखा गया होगा, कुछ लिखा है, किसी बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात, ठीक है ना। समझ में आया है? मतलब कोई भी बहुपद अगर लिखा गया होगा, जैसे देखो एगो दूसरा यहाँ लिख रहे हैं 5x⁵ प्लस 4x⁴ प्लस माइनस में 3x², 3x⁵ है, प्लस में 2x² माइनस x प्लस 1। इतना बढ़हन पद बहुपद दिया गया है। कगो पद वाला बहुपद है ही?
6 पद का बहुपद है। पहले पद की घात कितनी है? दूसरे पद की घात, तीसरे पद की घात, चौथे पद की घात, पांचवें पद की घात और छठवें पद की घात 0 ना जी। में ऐसा नहीं है कि में x नहीं है लेकिन ओकर घात कितना है? 0 है। समझ में आया? अब कहें कि सबसे इन 6 पदों में सबसे बड़ा घात वाला पद कौन है? ये वाला ना। सबसे बड़ा घात वाला पद कौन है? समझ में आया? इसका घातांक क्या है? 5। तो इस पूरे बहुपद का घात क्या हो जाएगा? समझ में आया? बोलो जी। समझ गए हो? है? लिखो इसकी परिभाषा। क्या लिखिएगा? किसी बहुपद में चर राशि की किसी बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात वाले पद के घातांक को ही उस बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है ना? देखो जिसे मान लो हमें अगर छांटना हो, हमें 2 उदाहरण लिखे हुए हैं ना, हमें अगर मान लो छांटना है इसमें हमें पता करना है कि सबसे बड़ा घात वाला पद क्या है। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या खोजेंगे? सबसे बड़ा घातांक वाला पद क्या है ना जी। सबसे बड़ा घातांक वाला लिखेंगे सबसे बड़े घातांक वाला पद क्या है? इतने बड़ा पद में 5x की पावर 5। ठीक है ना? अब बहुपद की घात क्या है? हाई वाला 5 है ना जी। समझ में आया ना? अब तो छांट सकते हैं आप। अब यहां से थोड़ा 1-2 पॉइंट और सुनो। देखो यह बहुपद कितने घात का बहुपद है? 5 घात का बहुपद। सुन रहे हो? यह बहुपद कितने घात का बहुपद है? 5 घात का बहुपद है। तो जो बहुपद जितने घात का बहुपद होता है, सुन रहे हो ना? जो बहुपद जितने घात का बहुपद होता है उतने ही उसके शून्यक भी होते हैं। उतने ही उसके शून्यक भी होते हैं। समझ में आया? मतलब ये 5 घात का बहुपद है तो इसके शून्यक कितने होंगे? केवल घात देखते ही पता चल जाना चाहिए कि कौगो इसका शून्यक होगा। समझ में आया ना? जिस बहुपद की घात जितनी होती है उतने ही उसके शून्यकों की संख्या भी। शून्यक शून्यक मतलब समझ रहे हो ना? x के मान, मतलब इसको हल करने पर x के कितने मान आएंगे? 5। जो इसको क्या करेंगे? शून्य करेंगे। और इसका जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे? जब ग्राफ बनाएंगे तो यह x अक्ष को कितनी बार काटेगा? 5 बार।
समझ में आया? देखो क्या हो रहा है, केवल घात से ही क्या क्या चीजें पता चल रही है, समझ में आ रहा है ना? है? जब हम लोग इसको ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे तो यह कितनी बार एक अक्ष को काटेगा, ठीक है ना? या घात अगर 5 है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। ठीक, समझ में आया ना? घात अगर 5 है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है ना? अच्छा है, ग्राफ पर प्रदर्शित करें, ग्राफ पर यदि प्रदर्शित करें तो यह एक्स अक्ष को कितनी बार काटेगा, 5 बार। मतलब किसी भी समीकरण को जब हम लोग ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं तो वह एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है उतने ही घात वाला वह बहुपद होता है और उतने ही उसके शून्यक भी होते हैं। ठीक है ना? समझ में आया? बोलो जी, इतना समझे? एगो पाठ इतने में निपट जाएगा। समझ में आया ना? पहला पाठ मात्र इतने ही 2 लाइन के अंदर अंदर समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना? चलो अब अगला हेडिंग लिखो, बहुपदों का वर्गीकरण। चाहे देखो एगो हेडे इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा शॉर्ट दिया हुआ है, सुन रहे हैं? इस एक्स्ट्रा शॉर्ट में 3 पद दिए गए हैं, इन तीनों पदों को लिख लीजिए। जैसे मान लो कोनो एगो हैंगा सीधे लिखा गया है 9, ठीक है ना? तो कहा जाए कि इस 9 में अभी हम आपको बता रहे थे कि भाई एक्स अगर हैगा लिखा 1 लिखा गया है तो यह मत समझिएगा कि में एक्स नहीं है। ठीक है ना? कहे थे ना हम कि एक्स है परंतु उसकी घात कितनी लिखी गई, 0 लिखी गई है। तो कोई भी पद अगर हैगा अचर पद अगर लिखा हुआ है तो उस अचर पद में चर की घात को क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। ठीक है ना? समझे जी? राजीव बुझाया? ठीक, और तो यही पहला पॉइंट दे दिया था कि बहुपद 9 अर्थात 9x की पावर 0 की घात 0 है। दूसरा दिया है 0 अर्थात 0x की पावर 0 की घात परिभाषित नहीं है। अभी आपके एग्जाम में पूछा गया था 9th वाला में, ठीक है ना, कि बहुपद x की बहुपद 0 की घात 0 बहुपद की घात क्या है, ठीक है ना? तो इसमें परिभाषित नहीं है। कई लोगों ने लगाया था 0, कोई को 1 लगाए हुए हो। ठीक है ना? समझे? 3 गो पॉइंट दिया है, इसको लिख लो। तो और एक बात और देखो, जब भी हम लोग किसी बहुपद की घात को लिखने जाते हैं या पता करने जाते हैं तो उस बहुपद में जितने भी पद दिए गए होते हैं, उस बहुपद में जितने भी पद दिए गए होते हैं उन पदों को उनकी घातों के, उन पदों को उनकी घातों के पहले आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाता है। समझ में आया? पहले आरोही अथवा अवरोही क्रम में क्या कर लिया जाता है, व्यवस्थित कर लिया जाता है। फिर उसके बाद उसमें से सबसे बड़ा घातांक वाला पद खोजा जाता है, ठीक है ना? तब बहुपद की घात बताई जाती है। ठीक है ना? समझ में आया? देख रहे हैं, दे पावर 5 है पहले, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। समझ रहे हैं ना? ये कौना क्रम में दिया गया है, है ना? ज्यादा तो घट रहा है ना, तो अवरोही। ठीक है ना? समझ रहे हैं? तीनों लिख लीजिए पॉइंट। हेडिंग का लिखिएगा एक्स्ट्रा शॉर्ट। पहला पॉइंट का लिखिएगा बहुपद, बहुपद 9 अर्थात 9x की पावर 0 की घात
शून्य है। दूसरा, बहुपद 0 अर्थात 0x की पावर 0 की घात परिभाषित नहीं है। ठीक है ना जी। तीसरा, बहुपद की घात ज्ञात करने से पहले बहुपद की घात ज्ञात करने से पहले बहुपद में चर राशि की घातों का बहुपद में चर राशि की घातों का क्रम आरोही अथवा अवरोही होनी चाहिए। समझे ना जी। आरोही अथवा अवरोही होना चाहिए, मतलब कौनो एगो क्रम में सजा लिया जाता है, घटते क्रम में चाहे ठीक जी। समझ गए हो? टाइम का हो 8:20। तो आज तो स्कूल तो जाना नहीं है, थोड़ा आधा घंटा और ही रुको। हेडिंग लिखो, बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण। तुम लोगों को जाना है क्या? कहाँ जाना है? अच्छा, बहुपद का वर्गीकरण कितने बजे जाओगे? ठीक है, तब हेडिंग लिख लो पहले, बहुपद का वर्गीकरण। हेडिंग लिख लीजिए। बहुपद का वर्गीकरण। ठीक ना जी। हेडिंग लिखिएगा, बहुपद का वर्गीकरण। देखिए, बहुपद को निम्न 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। सुन रहे हो ना? बहुपद को निम्न 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। एगो पदों की संख्या के आधार पर और एगो घातों की संख्या के। ठीक है ना? समझ रहे हैं? पद की संख्या के आधार पर बहुपद कैसे वर्गीकृत होते हैं? वह अगर किसी बहुपद में एगो पद है, ठीक है ना, तो उसको एक पदीय बहुपद कहते हैं। किसी बहुपद में 2 पद है तो द्विपदीय बहुपद कहते हैं। किसी बहुपद में 3 पद हैं तो त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। पद पहचानने तो आता है। पद को किस तरह से अलग किया जाता है? योजक चिन्ह लगाकर। योजक चिन्ह का क्या होता है? प्लस या माइनस, प्लस या माइनस। ठीक है ना? समझ है? योजक चिन्ह क्या है? प्लस या माइनस, दो। ठीक है ना? आया बात समझ में? अब घातों की संख्या के आधार पर बहुपद, तो जिस बहुपद की घात 0 हो उसको शून्य घात का बहुपद कहते हैं। ठीक है ना? जिस बहुपद की घात 1 हो उसको एक अलग नाम दिया जाता है, रैखिक बहुपद। ठीक है ना? सुन रहे हैं? जिस
बहुपद की घात शून्य होती है उसको अचर बहुपद भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? अचर बहुपद। फिर उसके बाद जिस बहुपद की घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की घात 3 हो उसको त्रिघात का बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की घात 4 हो उसको चतुर्थ घात का बहुपद कहते हैं। समझ में आया? ऐसे इसका वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है ना। अब आपको एक लाइन अभी बताए थे कि जिस बहुपद की जितनी घात होती है उसका ग्राफ बनाने पर, ठीक है ना, या उसे ग्राफ पर प्रदर्शित करने पर वह एक्स अक्ष को उतने ही बार काटता है ना जी। ये न कहे थे जब हम लोग उसको ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, तो उतने ही बार वो एक्स अक्ष को क्या करता है, ठीक। एक्स अक्ष को सिर्फ, वाई अक्ष का नाम हम नहीं ले रहे हैं, इसको कह रहे हैं एक्स अक्ष को। वाई अक्ष को काटे चाहे न काटे, ठीक है ना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? मतलब अगर कोई ग्राफ अगर बनाया गया है, एक्स अक्ष को 3 बार काट रहा है, एक्स अक्ष को क्या कर रहा है? 3 बार, तो वो कितने घात वाला बहुपद होगा? 3 घात का बहुपद होगा ना जी। 3 घात का बहुपद होगा। और कितने उसके शून्यक होंगे? 3 उसके शून्यक होंगे। समझ में आया? बोलो जी। चलिए आगे इसको कल पढ़ा जाएगा, अगले दिन, ठीक है ना। मतलब बहुपद बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा, पहला चैप्टर समाप्त हो गया, समझे। पहला चैप्टर जब देखोगे ना, जितना हम बोले हैं अगर इतना याद रहा दिमाग में, इतना ही से पहला पार्ट बन जाए, ठीक है ना। सुनो, शुक्रवार के दिन अब क्लास होगा ना, मतलब कल और परसों 2 दिन छुट्टी, ठीक है ना।